the topic of today, that is climatology. The first topic is temperature and temperature patterns. ठीक है, so just write the Earth's spherical shape and its axial tilt is responsible for variation in the amount and intensity of insolation on the Earth's surface. The low latitudes in general receive more insolation and are warmer, and insolation progressively reduces towards the pole. This is called the latitudinal pattern of temperature or insolation. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो अर्थ का स्फेरिकल शेप है, दिस इज द अर्थ. ठीक है, एक तो इसका स्फेरिकल शेप और उसका एक्सियल टिल्ट, दो चीज़ों की वजह से देयर इज़ वेरिएशन. अगर अर्थ ऐसे एक सपाट होता, वन स्ट्रेट लाइन में ऐसे अर्थ होता, लाइक अ रेक्टेंगल और अ क्यूबॉइड, ठीक है, तो ऑल द एरियाज ऑन द अर्थ विल रिसीव द सेम इंसुलेशन. ठीक है, बट इट इज़ अ स्फेरिकल शेप. सो इफ दिस इज सन, दिस इज सन एंड हेयर द रेज आर कमिंग, तो यू सी अर्थ पे अगर ये इक्वेटर है, स्फेरिकल शेप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन आएगा, यहाँ पे कम आएगा. पोल्स की तरफ जब मूव करेंगे इंसुलेशन विल बी लेस. ओके, सो जस्ट राइट देयर आर थ्री वेज अकॉर्डिंग टू विच द अर्थ्स कर्वेचर एंड द स्फेरिकल शेप इम्पैक्ट्स इंसुलेशनल इंटेंसिटी. तीन कारणों से इंसुलेशनल इंटेंसिटी वेरी करती है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसुलेशनल रेज बिकम्स मोर स्लैंटिंग टूवर्ड्स द पोल्स. यहाँ पे जो रेज आएंगी वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेंगी, और यहाँ पे जो रेज आ रही होंगी, ये जो रेज आ रही हैं, इफ दिस इज द टेंजेंट, सो इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, इट इज़ एट सम एंगल, इट इज़ द स्लैंट रेज दैट आर कमिंग. ओके, सो एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल्स द स्लैंट ऑफ द रेज इंक्रीजेज. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, angle of insulational rays becomes more slanting towards the pole. Second point is distance traveled by the rays through the atmosphere increases towards the poles. ठीक है, so if this is the atmosphere, अगर आप देखें तो अगर if the rays are coming, यहाँ पे this rays are coming, this distance, ये जो atmosphere के अंदर travel करना है, this distance if it is d1, ठीक है, और यहाँ पे अगर poles की तरफ जा रही हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance, रेज ऐसे आ रही हैं, so this distance will be d2. तो ये जो slant distance है, ये आप देख रहे हैं हमेशा बड़ा होगा और ये छोटा होगा. तो अगर डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, उसमें जो रेडिएशंस हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए, या देयर आर डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसॉल्स, बहुत सारा पोल्यूटेंट्स होता है. सो दैट विल ऑल्सो स्कैटर द रेज, है ना, रिफ्लेक्ट करेगा, स्कैटर करेगा. तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है द फर्स्टली द स्फेरिकल शेप एंड सेकेंडली द एटमॉस्फेयर. ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट द रेज हैव टू ट्रेवल, दैट इंक्रीजेज. ओके, so distance traveled by the rays through the atmosphere increases towards the poles. The third is the duration of daytime varies with the latitude. ठीक है, so if here, यहाँ पे अगर ड्यूरेशन d1 है इक्वेटर पे डे टाइम का, और यहाँ पे d2 है, तो d2 is more than d1 ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स. सो इन तीनों कारणों से अर्थ का कर्वेचर और स्फेरिकल शेप इज इम्पैक्टिंग द टेम्परेचर. आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. तो हमारा जो इन कारणों से, ये सारे कारणों से जो इम्पैक्ट आता है, उसके कारण वी हैव द लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर और इंसुलेशन. अब लैटिट्यूडनल पैटर्न का मतलब क्या है, जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी, और जैसे जैसे अपन पोल्स पे जाएंगे वहाँ हीट कम होती चली जाएगी. इसी का मतलब है लैटिट्यूडनल पैटर्न. बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है, दिस इज़ नॉट द रियलिटी. वाई सो, जस्ट राइट, but the latitudinal pattern is modified and the actual pattern depends on the following factors. अब जो factors हैं that we will study, there are various factors जिसकी वजह से इस रूल को अपन वैलिडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. और ये जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैटिट्यूडनल पैटर्न, उसको अपन कहते हैं टेम्परेचर एनोमलीज. सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर एनोमली, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्डेड minus temperature that should be according to the latitude. ठीक है, कितना होना चाहिए टेम्परेचर, कितना है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को टेम्परेचर एनोमलीज कहते हैं. ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एवरेज टेम्परेचर एट द लैटिट्यूड, एवरेज टेम्परेचर लैटिट्यूड, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सी लेवल, अज्यूमिंग इट एज टेकिंग द टेम्परेचर एट द सी लेवल. ठीक है, तो इस हाइट पे जो टेम्परेचर होना चाहिए उसकी बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, एवरेज टेम्परेचर एट द लैटिट्यूड
ब्रैकेट में सी लेवल, ठीक है। तो दीज आर टेम्परेचर एनोमलीज। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकेशन, मान लीजिए पहाड़ पे है, द लोकेशन इज एट दिस पॉइंट, तो वी हैव टू रिड्यूस इट टू द सी लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर आ रहा है लैटिट्यूड पे, उसको किसी भी प्लेस की बात अगर करें तो उसको अपन सी लेवल तक रिड्यूस करें और उसके बाद उसका टेम्परेचर निकालें, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में अंतर होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एनोमलीज, राइट द फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू टेम्परेचर एनोमलीज, राइट द नेक्स्ट हेडिंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज लैंड वाटर डिफरेंशियल, वेरी सिंपल, द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड एंड वाटर इज डिफरेंट। वाटर की ज़्यादा होती है, लैंड की कम होती है। तो लैंड ऑलवेज हैज एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर भी हो जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर भी हो जाएगा। वाटर में वी हैव मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट, जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्पेसिफिक हीट। सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन। सो बेसिकली यू सी, लोकेशन का मतलब है, मान लीजिए कॉन्टिनेंटल लोकेशन है और कोस्टल लोकेशन। तो कोई भी चीज़ कोस्ट के पास होगी तो ऑब्वियसली उसका जो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द सी है दैट विल बी मोर प्रेवलेंट हेयर। यहाँ पे सी का इम्पैक्ट आ रहा है, सो दिस लोकेशन विल बी टेम्परेचर विल बी मोर मॉडरेट। लाइक मुंबई आप देखिए, मुंबई है, मैंगलोर है, नॉट बैंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, कोची है, चेन्नई है, कोची, चेन्नई, सबका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का सब में। एंड हेयर यू सी दिल्ली और फॉर एग्जांपल देहरादून, दिस इज इन द कॉन्टिनेंटल लोकेशन, सो मोर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। देहरादून तो वी हैव द हिल्स हेयर, द हिल्स आर ऑल्सो इम्पैक्टिंग द टेम्परेचर, बट इफ यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, मोस्टली this is continental location, okay. Third factor is altitude. So if you, as you move above, हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था लैप्स रेट, हाउ मच इट वाज, इट इज 6.4, वेरी गुड। तो जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ती है, जैसे माउंटेन, यहाँ प्लेन है, जैसे अपन 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा, ऊपर जाने पे घटता है, ठीक ना। सो altitude also impacts the temperature. So some examples you must be aware. We have Mount Kenya and Mount Kilimanjaro. So both these mountains are near to the equator, ठीक है। इक्वेटर में होने के बाद भी you see they have very cold conditions, ठीक है, because of altitude, okay. Fourth point, effect of ocean currents, impacts in two ways. पहला तो आपको पता होगा, we have various kind of currents, cold current and warm current. अगर warm current होगा तो वो इस पूरे लोकेलिटी का, उस पूरे रीजन का टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है। सो इट विल क्रिएट पॉजिटिव एनोमली। एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्डेड माइनस द टेम्परेचर दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। एक्चुअल टेम्परेचर मान लीजिए, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके। सो वी हैव वन करंट हेयर, यहाँ पे करंट है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। करंट क्या होता है अपन देखेंगे, आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा, बेसिकली स्विफ्ट बैंड ऑफ वाटर मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। अब इस लोकेशन में जो टेम्परेचर होना चाहिए, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम द टेम्परेचर राइजेस टू 15 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट इज़ अ वार्म करंट, वार्म वाटर है इसके। तो जो अपना टेम्परेचर रिकॉर्डेड है वो ज़्यादा होगा और एक्चुअल टेम्परेचर दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड वो कम है, सो इट इज़ क्रिएटिंग पॉजिटिव एनोमली। और नेगेटिव एनोमली कब होता है, जैसे इस केस में एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्डेड है, माउंट किलिमंजारो या माउंट कीनिया की बात करते हैं, एक्चुअल टेम्परेचर रिकॉर्डेड है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा इलाका है, और होना कितना चाहिए इक्वेटर के हिसाब से 25-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो -25 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी इक्वल टू -25 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज नेगेटिव एनोमली, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमली। सो ओशन करेंट्स में अगर वार्म करंट होता है, वार्म करंट एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वी हैव गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, ओयाशियो, बहुत सारे करंट्स हैं, विल स्टडी दैट, ठीक है। तो वार्म करंट्स हैं तो पॉजिटिव एनोमली होगी, कोल्ड करंट्स हैं तो नेगेटिव एनोमली होगी। कोल्ड करंट्स में वी हैव करंट्स लाइक ओयाशियो, ठीक है ना। कुरोशियो इज अ वार्म करंट एंड ओयाशियो इज अ कोल्ड करंट, दैट विल स्टडी इन द दिस नेक्स्ट चैप्टर। देन पीरू करंट, बेंगुएला करंट, सो दीज आर क्रिएटिंग नेगेटिव एनोमलीज, ठीक है, नेगेटिव एनोमलीज। इसके साथ एक और चीज़ होती है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड है अपफिलिंग। अपफिलिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो डीप ओशंस हैं, डीप ओशंस में बहुत कोल्ड वाटर होता है, अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूरा वाटर होता है। दैट कोल्ड वाटर राइजेस टू द टॉप एंड दिस ब्रिंग्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप, ठीक है ना। तो अपवेलिंग के जो सेंटर्स हैं दैट इज बेसिकली इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन्स में अपवेलिंग होती है वाटर्स में, और दूसरा है ईस्टर्न पोर्शन ऑफ ओशंस, मार्जिन्स कह लीजिए, ईस्टर्न मार्जिन्स,
ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द ओशंस, ठीक है ना। तो जैसे सिंपल सी बात, अगर अपन वर्ल्ड मैप बनाएं छोटा सा, ठीक है, अभी आप देखिए दिस इज अटलांटिक ओशन, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इस ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट है ये देखिए, इन सारे पार्ट्स में अपवेलिंग होगी, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द ओशन, दिस नॉट, दिस वेस्टर्न पार्ट यहाँ नहीं होगी। और इक्वेटोरियल जो रीजन है यहाँ पे होगी, ठीक है ना, इक्वेटोरियल रीजन्स पे होगी, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में देख लीजिए इक्वेटोरियल रीजन्स पे होगी, और ईस्टर्न वाटर्स पे होगी, ये ईस्टर्न वाटर्स हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोल्ड करेंट्स जहाँ पे होंगे वहीं पे अपवेलिंग का संभावना होती है, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स व्हाट, पॉजिटिव एनोमली और नेगेटिव एनोमली, बताइए। नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड, डिक्रीज द टेम्परेचर, इट इज़ कोल्ड, सो माइनस करेंगे तो कोल्ड की वजह से दिस विल बी नेगेटिव। 6 पॉइंट इज द लोकल विंड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। लोकल विंड्स, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वी हैव 2 कैटेगरीज, वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स। सो हॉट विंड्स विल बी क्रिएटिंग पॉजिटिव एनोमलीज, कोल्ड winds will be creating negative anomalies. Some examples you can note, ठीक है ना। hot winds में आपको पता होगा सबसे जो फेमस है that is Loo. Yeah, Loo is there. Then we have Harmattan. Harmattan is basically in the African coast. यहाँ पे बहती है Harmattan, Gulf of Guinea के पास. Then we have Sirocco, Khamsins. That is basically in the Sirocco is basically in the Sahara Desert and Khamsin is in the Egypt. Both are same category of winds, Sirocco and Khamsin. Then we have Chinook winds. Chinook helicopter भी है इंडिया आर्मी के पास, that is taken from USA. And fohn winds. तो Chinook is basically in the North America, जो अपना Rockies हैं, we have the Rockies, okay. So these are the Rockies. कोई mountain होता है, this is a mountain. The wind is coming, ऊपर जा रही है, यहाँ पे sea है, this is the sea, यहाँ से wind आ रही है. So it is a moisture laden wind, ठीक है. यहाँ पे आएगी, ऊपर जाएगी, ओरोग्राफिक लिफ्ट, यहाँ पे गया, क्लाउड बना, रेनफॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दिस विंड विल डिसेंड फ्रॉम हियर, दिस इज द विंडवर्ड साइड, दिस इज द लीवर्ड साइड। जब विंड डिसेंड होगी, दिस इज बेसिकली अ ड्राई विंड। ड्राई विंड जब डिसेंड होती है तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। क्यों होगा, क्योंकि अब हमने पढ़ा था ना कि एटमॉस्फेयर है, ऊपर की लेयर्स का वेट नीचे तक आता है, और यहाँ पे जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ेंगे तो वेट कम होता जाता है। तो नीचे जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो कोई भी चीज़ होती है तो कंप्रेस होती है, ठीक है। सो द विंड्स आर कमिंग हेयर, दे आर फेसिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो विंड्स वार्म होती हैं, दे गेट वार्म्ड अप, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके दिस लोकल विंड इज देयर चिनूक। चिनूक इज इन द रॉकीज, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। सो दीज आर वार्म विंड्स, चिनूक। एंड फोहन विंड्स, दे आर वार्म विंड्स इन द एल्प्स। एल्प्स हमारे जो यूरोप में है, वहाँ पे भी सेम सिनेरियो होता है। सो दीज आर द वार्म विंड्स। तो ये हो गया वार्म विंड्स। कोल्ड विंड्स का देख लीजिए आप, कोल्ड विंड्स में एग्जांपल, सो यू कैन राइट रोन वैली ऑफ फ्रांस, मिस्ट्रल इज द नेम ऑफ द विंड, ठीक है, मिस्ट्रल हो गया। देन वी हैव बोरा, बोरा अलॉन्ग द अल्बेनियन कोस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए इटली है, फिर ये ग्रीस है, अल्बेनियन कोस्ट है, तो ये सारी विंड्स यहाँ पे बहती हैं, ठीक है ना। ग्रिगेल अलॉन्ग द ग्रीस कोस्ट, ठीक है। ब्लिजार्ड्स ऑफ कैनेडियन आर्कटिक, साइबेरियन आर्टिक्स वाली जो विंड है उसको कहते हैं ब्यूरेंस, ठीक है। सो दिस वाज द 6th पॉइंट। नाउ 7th पॉइंट, प्लीज नोट द स्लोप एस्पेक्ट। सो दिस बेसिकली मीन्स द ओरिएंटेशन ऑफ द स्लोप विद रिस्पेक्ट टू द सन। सो इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, वी हैव एनी माउंटेन हेयर, तो जस्ट सी यहाँ पे अगर सन की रेज आ रही हैं यहाँ से, दीज रेज आर कमिंग, तो इस वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सदर्न स्लोप्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट पड़ेंगी, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न स्लोप्स हैं वहाँ पे डायरेक्टली पड़ेंगी, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे आप देखिए इन द हिमालयज ऑल्सो, तो उसमें जो सदर्न स्लोप्स हैं दे हैव हायर हीट, और जो लीवर्ड साइड है, जैसे वी हैव वेरी लेस हीट देयर, एंड यहाँ पे बेसिकली कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं विद वेरी लेस रेनफॉल। सो वी हैव लाहौल स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। एंड देन वी हैव लद्दाख हियर। सो बेसिकली दीज आर ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, हिमालयाज के लीवर्ड साइड में है, तो वहाँ पे हीट भी कम आती है, डायरेक्ट सन की रेज भी नहीं आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो बेसिकली दे आर कोल्ड डेजर्ट्स, ठीक है। दिस वाज द स्लोप एस्पेक्ट।